हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है मेरे आज फिर एक बार चैनल डिजिटल कंप्यूटर एकेडमी में। तो पिछला जो वीडियो था आपका बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर का था, जो एक्सेल से टॉप क्वेश्चंस आ रहे थे। तो आज भी हम लोग देखने वाले हैं एक्सेल के ही ये क्वेश्चंस है। जो वीडियो आपका पार्ट 2 नंबर वीडियो है, फर्स्ट वाला वीडियो इसके पहले बन चुका है। और बहुत बच्चे कमेंट भी किए थे कि सर उसमें से 80% क्वेश्चन बेल्ट्रॉन के डाटा एंट्री ऑपरेटर में आया था। तो ये भी क्वेश्चंस आपके लिए टफ होने वाला है, तो वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है और एक एक क्वेश्चंस पे आपको ध्यान देना है, क्योंकि ये क्वेश्चंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको 10 या 15 नंबर आपको दिला सकते हैं ये क्वेश्चंस अकेले एक्सेल से। तो आपको एक एक क्वेश्चंस को बारीकी से देखना है, क्योंकि ये क्वेश्चंस जो है एक्सपर्ट के द्वारा क्या किया गया है, इसको सेट किया गया है। तो ज्यादा देर न करते हुए हम लोग बढ़ते हैं अपने वीडियो के तरफ और चलते हैं फर्स्ट नंबर जो हमारा क्वेश्चंस है वहां पे। फर्स्ट जो क्वेश्चंस है, एक्सेल वर्कबुक में अगर अलग अलग सीट होता है तो निम्न में से कौन सा एक सीट नहीं है। देखिए एक्सेल में जो होता है ना, अलग अलग सीट होता है, इसमें से आपको बताना है कि इसमें कौन सा सीट जो है वैलिड सीट नहीं होता है एक्सेल में। तो देखिए वर्क सीट तो होता ही होता है, चार्ट सीट भी होता है, मॉडल सीट भी होता है, लेकिन ये जो डेटा सीट है ये डी नंबर ऑप्शन एक्सेल में नहीं होता है। सीट होता है लेकिन ये जो डेटा सीट है ये वाला एक्सेल में ऑप्शन आपका नहीं दिया रहता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। और जिसको अगर कोई आप लोग को अगर पता भी है तो आप लोग एक बार कमेंट में भी अपना आंसर आप लोग जरूर बताइएगा। तो फर्स्ट का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। अब हम लोग चलते हैं सेकंड क्वेश्चन के तरफ। सेकंड क्वेश्चन जो है हमारा कि आप सेल से बॉर्डर को हटा सकते हैं। अगर कोई आप बॉर्डर लिए हैं सेल में तो उसमें से क्या करना है, आप बॉर्डर को कैसे हटा सकते हैं। तो पहला ऑप्शन है चूज नॉन ऑन बॉर्डर टैब ऑफ फॉर्मेट सेल, यानी बॉर्डर पे आपको क्लिक करके फॉर्मेट सेल में जाके भी आप हटा सकते हैं। दूसरा है ओपन द लिस्ट ऑन बॉर्डर टूल इन फॉर्मेटिंग टूल बार देन चूज लिस्ट फर्स्ट टूल, यानी जो आपका टूल बार खुलता है बॉर्डर का, उसमें से आप फर्स्ट वाला जो टूल होता है वो नो बॉर्डर का होता है। किसका होता है? नो बॉर्डर का। तो आप नो बॉर्डर पे क्लिक करके भी आप हटा सकते हैं, यानी इसका राइट आंसर ए भी होगा और बी भी होगा। तो यानी ए और बी अगर राइट आंसर होगा तो उसके हिसाब से देखा जाए तो इसका ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, बोथ ऑफ एबव, यानी ये दोनों ऑप्शन हो जाएगा। तो डी नंबर इसका आंसर नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी ऑप्शन ए भी होगा और ऑप्शन बी भी होगा। अब तीसरे नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं कि इनमें से कौन सा फॉर्मेट ऑटो फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स में से लागू करने या नहीं करने का निर्णय ले सकता है। अब देखिए इसमें से बहुत सारा फॉर्मेट है। अगर ऑटो फॉर्मेट का हम लोग डायलॉग बॉक्स ओपन करते हैं तो इसमें से कौन सा फॉर्मेट लागू भी हो सकता है और नहीं भी लागू हो सकता है। दोनों फॉर्मेट ऑटो फॉर्मेट से लागू हो सकता है। तो यहां देखिए, यहां पे जो है आपका नंबर फॉर्मेट है, बॉर्डर फॉर्मेट है, फॉन्ट फॉर्मेट है और ऑल ऑफ द एबव है। यानी इसमें से इसका राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर जो होगा ऑल ऑफ द एबव होगा। क्योंकि देखिए नंबर फॉर्मेट भी होता है, बॉर्डर फॉर्मेट भी होता है, फॉन्ट, तीनों का फॉर्मेट हम चेंज कर सकते हैं ऑटो फॉर्मेट से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी ऑल ऑफ द एबव इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब ज्यादा देर ना करते हुए चौथे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और आपको क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखना है कि क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही एक्सपर्ट के द्वारा बनाया गया है और 100% बेल्ट्रॉन एग्जाम में ये सब क्वेश्चन आ रहे हैं। चौथा क्वेश्चन है मर्ज मेल विकल्प से लागू किया जा सकता है। मर्ज सेल जो ऑप्शन होता है जिससे हम लोग एक से एक अधिक को क्या करते हैं, एक या एक से अधिक सेल को हम लोग एक दूसरे से मर्ज करते हैं, वही ऑप्शन है। तो मर्ज सेल विकल्प से आप क्या क्या लागू कर सकते हैं, तो फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स अलाइनमेंट टैब ये भी आप कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग टूल बार, यानी ये दोनों चीज आप कर सकते हैं। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। पांचवें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि सेल में वर्तमान समय के लिए किस फंक्शन का उपयोग करते हैं। अगर आपको क्या करना है कि सेल में अगर आपको जानना है कि अभी टाइमिंग क्या हो रहा है तो आप इसमें से किस फार्मूला का यूज, फंक्शन का यूज करते हैं। तो देखिए टुडे जो फंक्शन है ए नंबर, ये तो होगा नहीं, क्योंकि टुडे ऑप्शन से आज का डेट पता चलता है, तो ये नहीं होगा। आज का डेट अगर जानना है तो हम लोग टुडे ऑप्शन का यूज करते हैं। नाउ ऑप्शन से अभी का टाइमिंग, करंट टाइमिंग जो है आपका पता चलता है, लेकिन एक चीज ध्यान रखना है, जो सिस्टम में आपका टाइमिंग होगा वही बताएगा नाउ ऑप्शन से, और टाइम कोई फंक्शन होता ही नहीं है, करंट टाइम कोई फंक्शन होता ही नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। तो 5 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब 6 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, इक्वल टू टुडे फंक्शन के द्वारा क्या होता है। देखिए अभी हम बताए हैं कि टुडे फंक्शन से हम लोग क्या करते हैं कि अभी का डेट हम लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं कि अभी का डेट क्या है। तो टुडे फंक्शन से यहाँ पे
ए नंबर ऑप्शन है द डेट वैल्यू फॉर द डे अकॉर्डिंग टू सिस्टम क्लॉक। यानी इसका मतलब ये होता है कि अभी का ये डेट बताएगा आपको अकॉर्डिंग टू सिस्टम क्लॉक। जो सिस्टम में आपका जो क्लॉक है, टाइम है, सिस्टम में जो आपका डेट एंड टाइम है, उसके अनुसार ये क्या करता है, डेट बताता है टुडे। तो ए नंबर ऑप्शन ये कह रहा है। बी नंबर है द टाइम वैल्यू अकॉर्डिंग टू सिस्टम क्लॉक, ये क्या करता है, टाइम बताएगा आपको। सी नंबर है टुडे डेट एज टेक्स्ट फॉर्मेट, टेक्स्ट फॉर्मेट के अनुसार डेट बताएगा, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि टुडे फंक्शन से हम लोग डेट जानते हैं। क्या जानते हैं, डेट जान सकते हैं। वो भी डेट कैसा, जो सिस्टम में आप डेट सेट किए, अगर गलत डेट सेट है, अगर आपका कैलेंडर में गलत डेट सेट है सिस्टम में, तो गलत ही डेट बताएगा एक्सेल में, ठीक है। तो ये टुडे एक फंक्शन है और नाउ भी एक फंक्शन है। अब 7 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है यहाँ पे कि अगर नया सेल को, एक सेल को नंबर फॉर्मेट में फॉर्मेट करते समय निम्न में से किस फॉर्मेट का यूज नहीं किया जा सकता है, किसे फॉर्मेट नहीं किया जा सकता है। जैसे कोई आप सेल है, कोई आप सेल लिए हैं, उसको क्या कर रहे हैं, फॉर्मेट कर रहे हैं। तो फॉर्मेट जब कर रहे हैं तो इसमें से किसको आप फॉर्मेट नहीं कर सकते, नंबर फॉर्मेट कर रहे हैं। नंबर फॉर्मेट करने का मतलब होता है कि अगर 1 2 3 अगर संख्या है कोई और आप उसको क्या कर रहे हैं, फॉर्मेट कर रहे हैं, तो निम्न में से क्या उसमें फॉर्मेट आप नहीं कर सकते हैं। देखिए, तो डिसिमल प्लेस है तो ये तो डाल सकते हैं हम लोग, नंबर में डिसिमल के बाद 0 अंक हम लोग बढ़ाते हैं, 0 1 अंक 2 अंक ये सब बढ़ा सकते हैं। 1000 सेपरेटर ये भी हम लोग कर सकते हैं। निगेटिव नंबर है तो भी वो आपका फॉर्मेट हो सकता है। लेकिन अगर आपका नंबर में करेंसी लगा हुआ है, करेंसी मतलब हो गया डॉलर, रुपया, इस सब चीज का अगर सिंबल लगा हुआ है, तो उसको आप फॉर्मेट नहीं कर सकते हैं नंबर फॉर्मेट में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। ये सब फॉर्मेट कर सकते हैं, लेकिन डी नंबर, करेंसी अगर लगा होगा सिंबल, तो उसको आप फॉर्मेट नहीं कर सकते। अब 8 नंबर क्वेश्चन में हम लोग आते हैं कि करेंसी फॉर्मेट करते समय निम्न में से आप क्या क्या फॉर्मेट कर सकते हैं। देखिए, फिर अब करेंसी फॉर्मेट आ गया। अगर करेंसी, अगर कोई आपका सीट है, उसमें कोई डेटा दिया गया है, उस डेटा में आप क्या कर रहे हैं, रुपीज है, रुपीज या डॉलर, आप उसको करेंसी हम लोग कहते हैं, रुपीज या डॉलर आप लगा रहे हैं किसी सीट में, तो इनमें से आप क्या क्या फॉर्मेट कर सकते हैं। तो देखिए, रुपया अगर कर रहे हैं तो डिसिमल हम लोग लगा सकते हैं, डिसिमल लगाते हैं। करेंसी लगा सकते हैं, करेंसी मतलब हो गया डॉलर, आरएस, रुपया, और भी बहुत देश का जैसे करेंसी होता है, दुबई का, अलग अलग देशों का, तो वो सब आप कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी बोथ ऑफ द अबव, यानी ये दोनों जो ऊपर वाला ऑप्शन है, ये दोनों आप कर सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, करेंसी फॉर्मेट करिएगा तो। इसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं कि स्पेलिंग टूल को डैश टूल बार में रखा गया है। देखिए, स्पेलिंग टूल एक ऑप्शन आता है आपका, स्पेलिंग टूल, और किस टूल बार में रखा गया है। तो देखिए, एक्सेल में तो स्टैंडर्ड टूल बार होता ही नहीं है, फॉर्मेटिंग टूल बार होता है लेकिन उसमें स्पेलिंग चेक नहीं होता है। ड्राइंग टूल बार भी होता है लेकिन उसमें स्पेलिंग चेक नहीं होता है। आपका रिव्यूइंग एक टैब आता है, उसी में स्पेलिंग और ग्रामर दोनों ऑप्शन देता है। स्पेलिंग और ग्रामर से आप स्पेलिंग भी चेक कर सकते हैं और आप ग्रामर भी चेक कर सकते हैं। और देखिए, इसका शॉर्टकट की भी होता है स्पेलिंग और ग्रामर का, F7 आपको याद कर लेना है। रिव्यू टैब में आता है स्पेलिंग और ग्रामर ऑप्शन, जिससे स्पेलिंग और हम लोग ग्रामर क्या कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स में या अपने सीट में क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो आपको ये याद रखना है, रिव्यू टैब में होता है और इसका शॉर्टकट की F7 होता है। अब 10 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं कि पेज ब्रेक प्रीव्यू में आप क्या क्या कर सकते हैं। पेज ब्रेक प्रीव्यू एक ऑप्शन आता है जो आपको व्यू टैब में मिलेगा। जब हम लोग प्रिंट करते हैं ना, तो पेज ब्रेक प्रीव्यू करते हैं। अब उसमें क्या करते हैं, हम लोग हर एक पेज का ब्रेकिंग देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ व्यू दिखा रहा है, कहाँ कहाँ से पेज कटा हुआ है, ये चीज हम लोग देख सकते हैं। यानी ए नंबर देख सकते हैं। बी नंबर, ऐड और रिमूव पेज ब्रेक, अगर कहीं ब्रेक हो रहा है पेज तो उसको जोड़ भी सकते हैं और रिमूव भी, हटा भी सकते हैं, ये भी ऑप्शन कर सकते हैं। चेंज द प्रिंट एरिया, प्रिंट एरिया को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। तो 10 नंबर जो क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। यानी पेज ब्रेक प्रीव्यू से आप क्या क्या कर सकते हैं, तो ये तीनों काम हम लोग कर सकते हैं। पेज ब्रेक प्रीव्यू जो ऑप्शन है वो व्यू टैब में आता है, ये भी आपको याद रखना है। अब 11 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि आप किस मेनू से शॉर्ट चुनकर शॉर्ट का डायलॉग बॉक्स खोल सकते हैं। एक शॉर्ट ऑप्शन आता है, तो शॉर्ट ऑप्शन जो आता है वो आपका डाटा टैब में आता है, डाटा मेनू में आता है, ये याद रखना है। डाटा मेनू एक होता है एक्सेल में, उसमें शॉर्ट ऑप्शन आता है। और शॉर्ट ऑप्शन का काम क्या होता है, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में डाटा को क्या करना, सजाना। फिल्टर करके डाटा को आप असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या कर सकते हैं, सजा सकते हैं। तो ये भी याद रखना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, शॉर्ट ऑप्शन जो आता है आपका डाटा टैब में आता है। 12 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं।
जब आप एक वर्कशीट का प्रिंट प्रीव्यू करते हैं तो देखिए, जब प्रिंट प्रीव्यू करते हैं यानी कंट्रोल के साथ F2 इसका शॉर्टकट की होता है। प्रिंट प्रीव्यू करते हैं तो हम देखते हैं प्रिंट करने से पहले कि हमारा डॉक्यूमेंट्स, हमारा सीट कैसे प्रिंट निकल रहा है। तो क्या क्या आप कर सकते हैं प्रिंट प्रीव्यू में। तो देखिए, वर्कशीट आपका डिस्प्ले होता है, ये सही बात है। बी नंबर है द सिलेक्टेड रेंज डिस्प्ले, यानी आपका जो एरिया है कितना प्रिंट निकलेगा वो भी डिस्प्ले होता है, यानी ए भी डिस्प्ले होता है और बी नंबर ऑप्शन भी डिस्प्ले होता है, दोनों सही ऑप्शन है। तीसरा नंबर ऑप्शन है सी द एक्टिव पोर्शन ऑफ द वर्कशीट इज डिस्प्ले, यानी एक्टिव पोर्शन कहने का मतलब हो गया कि वो आपका टोटल मार्जिन दिखाता है कि कितना चौथाई चारों तरफ से पोर्शन क्या है आपका, कितना पोर्शन डिस्प्ले हो रहा है, कितना प्रिंट होगा। यानी ए बी सी तीनों ऑप्शन सही है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। ठीक है, तो 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। तो एक वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है, एक एक क्वेश्चंस को ध्यान से देखना है, क्योंकि क्वेश्चंस एक एक क्वेश्चन से आपका एक एक नंबर लेके आ सकता है एग्जाम में। एक एक क्वेश्चन आपका क्या कर सकता है, एक एक नंबर्स लेके आपका एग्जाम में आ सकता है। तो वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है, एक एक वीडियो को एक एक क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है। 13 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं कि हाइपर लिंक नहीं हो सकता है। देखिए, हाइपर लिंक एक ऑप्शन आता है जो आपको इंसर्ट टैब में मिलेगा। कहां मिलेगा आपको हाइपर लिंक जो ऑप्शन होता है, आपको वो हाइपर लिंक ऑप्शन आपको इंसर्ट टैब में मिलता है, ये चीज याद रखना है। तो हाइपर लिंक ऑप्शन में होता क्या है, इसका शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ के होता है। क्या होता है, कंट्रोल के साथ के। हाइपर लिंक ऑप्शन से हम लोग एक लिंक क्रिएट करते हैं, उस लिंक पे क्लिक करते हैं तो हम दूसरे क्या बोलते हैं, दूसरे पेज में या दूसरे आपको डॉक्यूमेंट्स में सीट में आप जा सकते हैं। तो हाइपर लिंक का काम होता है लिंक क्रिएट करना। तो ये कह रहा है ऑप्शन कि हाइपर लिंक क्या नहीं हो सकता है। क्या आप शेप कोई बना रहे हैं, स्टार्स बना रहे हैं, बैनर बना रहे हैं, तो इसमें हाइपर लिंक नहीं बना सकते हैं। नहीं, ये सही बात है, हाइपर लिंक हम उसमें बना सकते हैं। बी नंबर ऑप्शन में कोई ऑब्जेक्ट आप ड्रॉ कर रहे हैं, रेक्टेंगल, ओवल्स, गोला या रेक्टेंगल्स बना रहे हैं, तो उसमें आप हाइपर लिंक इंसर्ट कर सकते हैं, तो उसमें भी कर सकते हैं। और पिक्चर में भी हम लोग हाइपर लिंक लगा सकते हैं, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी ऑल कैन बी हाइपर लिंक्स। सब में आप हाइपर लिंक्स का यूज कर सकते हैं, चाहे शेप हो, चाहे ऑब्जेक्ट हो, चाहे रेक्टेंगल हो, चाहे कोई पिक्चर हो। तो 13 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। अब 14 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि कॉलम डी और ई के बीच 3 कॉलम डालने के लिए क्या करना पड़ेगा। देखिए, आपका कॉलम डी आता है और कॉलम ई आता है, उसके बीच में आपको 3 कॉलम इंसर्ट करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको तो पहले कॉलम डी को सेलेक्ट करना पड़ेगा। प्रेस कंट्रोल के साथ अगर प्लस बटन दबाइएगा तो एक ही कॉलम आएगा, 3 कॉलम नहीं आएगा। यहां बोल रहा है 3 कॉलम डालने के लिए, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन है सेलेक्ट कॉलम ई एंड प्रेस कंट्रोल के साथ प्लस। ई को आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, कंट्रोल के साथ प्लस दबाइएगा तो भी एक ही कॉलम आएगा, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सेलेक्ट कॉलम ई एफ एंड जी, ई एफ और जी, तो ई एफ जी तो होगा ही नहीं, क्योंकि जी तो ई के बाद में आता है ना, तो जी को हम सेलेक्ट ही क्यों करेंगे। यहाँ क्वेश्चन कर रहा है डी और ई के बीच में ना, तो हम ई तक ही ना सेलेक्ट करेंगे, एफ जी तक तो जाने का कोई मतलब ही नहीं है। तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, यानी डी ई और आप। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 14 था उसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास डी। डी इसलिए राइट आंसर होगा क्योंकि डी, ई और एफ 3 आपको कॉलम सेलेक्ट करना है और कंट्रोल के साथ प्लस दबाइएगा, 3 कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। अब 15 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। आप एक सेल को सक्रिय कर सकते हैं, किसी एक सेल को आपको एक्टिव करना है तो टैब बटन दबाइएगा तो भी सेल एक्टिव हो जाता है। एरो बटन दबाइएगा, यानी तीर वाला जो बटन होता है, उससे भी आप सेल को क्या कर सकते हैं, एक्टिव कर सकते हैं। या किसी सेल पे आप क्लिक करते हैं माउस से तो भी आपका सेल एक्टिव हो जाएगा। तो यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी तीनों ऑप्शन सही है। तो आज का क्वेश्चन कैसे लगा आप एक बार कमेंट करिए, और आपका जो भी टॉपिक कमजोर है आप कमेंट करिए, मैं उस पर आप वीडियो बना के तैयार रखूंगा। और जो पिछला वीडियो आप लोग नहीं देखे एक्सेल का, वो एक बार डिस्क्रिप्शन में जाइए, मैं उसका लिंक डाल देता हूं, उसको भी आप देखिए, क्योंकि वहां पे भी 15 एक्सेल्स का टॉप क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछा जा चुका है बेल्ट्रॉन के, वो हम डाले हुए हैं। हो सकता है नेक्स्ट शिफ्ट में वो भी आपका क्वेश्चंस एग्जाम में 100% आ जाए। तो धन्यवाद, और ज्यादा से ज्यादा आप प्यार और चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक तो जरूर कर दीजिए।